हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो हमारे बेसिकली इससे रिलेटेड है। मतलब लास्ट टाइम तो हमने थोड़े बेसिक डिस्कस किए थे, अभी थोड़े एक्सपीरियंस लेवल के लिए, ऐसे बंदों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उनको आइडिया है। ठीक है, सो दिस इज अगेन डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा तुमको ये सॉर्ट ऑफ। तो अगली बार जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, ट्रबल शूटिंग वगैरह का, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना, हेल्प करेगा। जैसे पहला है कि हाउ डस एन IPsec VPN कंपेयर विद SSL VPN इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड यूज केसेस। ठीक है, मतलब IPsec VPN सिक्योरिटी यूज केसेस में कैसा डिफरेंस होता है। करेक्ट। सिक्योरिटी वाइज तो देखो, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मतलब जितने इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैशिंग एल्गोरिदम होती है, दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। ठीक है, डिफरेंस कहाँ जाता है, इसमें एक चीज थी ना, टनल मोड करके। टनल मोड में क्या होता था, याद है किसी को? एंटायर एंटायर IP पैकेट, पैकेट लिख दिया मैंने, इज इनक्रिप्टेड, जो इसमें SSL में नहीं होता। अब यूज केस क्या है? IP से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, जिसमें हमने साइट टू साइट बना के रखा है। मोस्टली IP से साइट टू साइट में यूज होता है, SSL रिमोट में यूज होता है। जैसे एक बंदा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है SSL से, तो मोस्टली रिमोट यूज करते हैं ना। तो या तो SSL ब्राउजर से यूज होता है, या तो एक लाइट वेट क्लाइंट होता है। हर फायरवॉल का या हर VPN सोल्यूशन का एक लाइट वेट क्लाइंट होता ही होता है। तो उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो। दिस इज प्रिटी इजी टू यूज, इजी टू ट्रबल शूट SSL। एंड IPsec इज अ बिट ट्रिकी टू यूज, नॉट दैट ट्रिकी बट या एज compared। ठीक है, एंड अ बिट डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट एज compared अगेन टू SSL VPNs। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग IPsec रीकीइंग प्रोसेस। अब रीकीइंग प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, रीकीइंग प्रोसेस का मतलब है जब एक आपने की बनाई थी, ठीक है, वो एक्सपायर हो गई। ठीक है, अब वैलिड नहीं है, जीरो है वो एक तरीके से। ठीक है, नॉट इक्वल टू कर दिया वैसे मैंने, बट हाँ, अब वैलिड नहीं है, की गई। तो ये नई की बनेगी, न्यू की बनेगी, उसके लिए नए एसेस होंगे। वापस आप अपने एल्गोरिदम शेयर करोगे, नए एसेस बनेंगे, नेगोशिएशन होगा, फिर की बनेगी, एग्जिस्टिंग एसेस अपडेट होंगे। ठीक है, करेक्ट। अब ये सब होगा, एग्जिस्टिंग एसेज वो होंगे। उसके बाद आपका अगर नया कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट होगा, करेक्ट, नए एसेज चलेंगे, बात खत्म। और नए एसेज किसके किसके साथ चलेंगे? अपडेट होंगे न्यू कीज के साथ। समझ गए ना? तो रीकीइंग का प्रोसेस यही होता है। वो यूजली आपने 8 आवर्स का टाइम दिया होता है, रीकीइंग टाइम। दोनों साइड पे डिफाइन होता है, वो साइट A साइट B दोनों पे, जहाँ जहाँ टनल बना हुआ है। तो जितना रीकिंग टाइम होता है उसके हिसाब से वापस वो रीनेगोशिएट करता है, नई की बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रीकीइंग। अब रीकीइंग, एंड इसने क्या बोला है, व्हाई इज इट यूज्ड इन IPsec। ठीक है, IPsec में इसलिए यूज होता है कि एक ही की बार बार यूज नहीं कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। हर फायरवॉल में एक टाइम होता है कि मैक्सिमम इतना टाइम है, उसके बाद आपको नई की फॉर सिक्योरिटी रीजंस बनानी ही पड़ती हैं। एक ही की यूज करते रहोगे लाइफ टाइम, कोई ना कोई पता करके हैक कर लेगा, दोनों जो वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो नई कीज बनती हैं, नई की जनरेट होती है, दोनों वही की यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। अब आगे बढ़ते हैं, है डेट पेयर डिटेक्शन। अब डेट पेयर डिटेक्शन क्या होता है? एक सेटिंग होती है, ठीक है, दोनों साइड पे ऑन होती है वो, DPD करके होगी, डेट पेयर डिटेक्शन करके। दोनों साइड पे आपको वो ऑन करनी पड़ेगी। ऑन कर ली तो क्या करेगा, यहाँ से कीप अलाइव भेजता रहेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक, एक इनिशिएटर होता है, एक रिस्पॉन्डर होता है। ठीक है, तो आप कीप अलाइव भेजते रहोगे ये पता करने के लिए कि जो मेरे बीच में टनल बना हुआ है इन दोनों के बीच में, वो अप है कि नहीं है। कोई ट्रैफिक जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियोडिकली भेजता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने हर 10 सेकंड में एक कीप अलाइव भेजा और 10 बार भेजा, ठीक है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो टनल को कर देगा डाउन। उसको अपने रिसोर्सेज बचाने हैं ना किसी और एप्लीकेशन के लिए, तो उसको टनल को कर देगा डाउन। टनल डाउन है अब, करेक्ट। रिप्लाई आ गया तो वापस अब कर देगा, पर उस इंटरवल में आना चाहिए। ठीक है, हर किसी को अपने रिसोर्सेज बताने होते हैं ना।
तो ये हो गया आपका डीपीडी। करेक्ट। कीप अलाइव। अब एंटी रिप्ले क्या होता है? देखो यार, ये होगा थोड़ा सिक्योरिटी का क्वेश्चन। एंटी रिप्ले क्या होता है? देखो, अब आप ना एक साइड से दूसरी साइड पैकेट भेज रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ से ना 5 पैकेट भेज रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। मैंने भेज दिए यहाँ से यहाँ, इसको मिल गए 1 2 3 4 5। एक छठवा इसके पास और आ गया, जिसपे वो इस पैकेट की तरह है, पहले वाले की तरह। ये कंफ्यूज हो गया, इसने दोनों एक्सेप्ट कर लिए, बेड़ा हो गया गर्क, हैकिंग हो गई, खत्म हो गया काम अपना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हैकिंग, ये हैकिंग वगैरह इन सबसे बचाने के लिए इसको बोलते हैं एंटी रिप्ले, कि बार बार रिप्ले ना हो पैकेट। तो उसके क्या करते हैं, 5 पैकेट है हमारे पास, तो पांचों को ना मार्क करके भेजेंगे। समझ गए? जैसे ये है 1 2 3 4 5, इसको मिल गया 1 2 3 4 5। दोबारा एक 5 ये 3 नाम का पैकेट आया, ये दोबारा ड्रॉप कर देगा। भाई कोई सेंस नहीं बनता, ऑलरेडी मेरे पास ये पैकेट है, ठीक है। मेरे को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। अब इसमें सीक्वेंस नंबर यूज़ होता है, जैसे हमने डाल दी यहाँ पे, तो सीक्वेंस नंबर यूज़ होता है। एंड क्या कहता है, जो रिसीवर होता है वो सीक्वेंस नंबर को वेरीफाई करता है। अगर कोई भी रिप्ले पैकेट दिखा आपको तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये भी अलग सेटिंग होती है डीपीडी की तरह, ठीक है, जो आपको एंटी रिप्ले करके होता है। ये भी ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आता है। ये आपको ऑन करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे, ठीक है। नेगोशिएशंस के टाइम पे आता है, ठीक। सिक्योरिंग पैकेट ट्रांसमिशन बाय हैकर्स लिख देते हैं सीधा। ओके। अब आते हैं इस पे, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ साइट टू साइट वीपीएन। देखो, या तो मैं तुमको वो बता दूं थ्योरेटिकल आंसर, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ऑप्टिमाइज कैसे होता है। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। लॉजिक थ्योरेटिकल पहले सुन लो, जैसे हार्डवेयर एक्सेलरेट कर दिया, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम थोड़े एफिशिएंटली यूज़ कर लिए, ताकि सीपीयू ज़्यादा ना जाए, क्योंकि जितने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा उतना सीपीयू हाई जाएगा, ठीक है। की को ऑप्टिमल की फ्रीक्वेंसी चूज कर ली, ठीक है। फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब अब ठीक है, मान लिया, बट जो कॉमन केसेस होते हैं ना यार, जो जेन्युइनली कॉमन कॉमन केसेस होते हैं, ठीक है, वो मेरे हिसाब से ये होते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना है ना परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें मैच करो। सॉरी, एल्गोरिथम एल्गोरिथम मैच करो, दोनों तरफ एमटीयू देखो सही है कि नहीं है, सेम होना चाहिए। सही ऑप्टिमाइज करो, 15-1600 मत यूज़ करो, ठीक है। फिर पाथ एमटीयू ऑन करो। हमने डिस्कस किया ना पाथ एमटीयू डिस्कवरी, आई जिसको नहीं आ रहा है याद, वो आई बटन पे क्लिक करके फिर पढ़ सकता है। पाथ एमटीयू डिस्कवरी क्या करता है, आपको बताता है कि ऑप्टिमल पैकेट कितना बड़ा पैकेट हम भेज सकते हैं एक बार में। करेक्ट। पूरी उसके लिए, ताकि हमें बार बार छोटे छोटे ना भेजना पड़े, एक ही हम मतलब ये कर लें, ऑप्टिमाइज करें नेटवर्क सेटिंग, हम मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे जाके पैकेट भेजें। करेक्ट। फिर एक्सक्यूज मी, नेट सेटिंग देख लें हम बीच में, कि नहीं नेट ऑन है तो नहीं, अगर है तो हम कर लें, ठीक है। नेट अगर है तो 4500 ऑन कर लें, नहीं है तो 500 ऑन कर लें, और साथ में ESP और AH की भी वो भी ऑन कर लें पोर्ट्स, ठीक है। ESP का 50 और AH का 51, ठीक है। की लाइफ टाइम एक्सक्यूज मी, की लाइफ टाइम सेटिंग्स देख लें, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार राउटिंग इश्यूज हो जाते हैं, है ना, हार्डवेयर का इशूज होते हैं, तो मैं वैसे ही देखना है, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम सही होनी चाहिए, एमटीयू सेम होना चाहिए, सही लेवल पे होना चाहिए। पाथ एमटीयू इसका से पता कर लो कि मैक्सिमम एमटीयू क्या है। नेट है तो अकॉर्डिंगली पोर्ट्स ऑन होने चाहिए, या तो नेट है तो 4500, नहीं है तो 500। की लाइफ टाइम देख लो, दोनों साइड पे ऑप्टिमल ऑप्टिमल होना चाहिए, ज़्यादा कम का डिफरेंस नहीं होना ज़्यादा। और क्या कहते हैं, और ट्राई करो कि सेम रहे, ठीक है। फिर ESP और AH 50-51 पोर्ट ऑन होनी चाहिए। खत्म। ये हो गया लॉजिक इसका सिर्फ।
अब हम आते हैं दूसरे वाले सवाल पे, लास्ट वाले सवाल पे। ये एक्चुअली बड़ा प्यारा सवाल, जैसे मैंने बोला था कई बार हमारे साथ भी होता है, हम बहुत देर तक लगे रहते हैं आईपीसेक के टनल के इश्यूज देखने में, ये सब देखने में। फिर पता चलता है कि यार बीच में तो पोर्ट ही बंद है। कहाँ बंद है? फायरवॉल पे। यार फायरवॉल पे कैसे बंद हो रहा है? कर दिया सिक्योरिटी रीजन से। तो अब ये आता है, अब मेरे लिए मतलब काफी, मैं सिक्योरिटी थोड़ा प्रेफर करता हूँ, तो मेरे लिए काफी प्यारा सवाल लगता है मेरे को ये। अब तुम्हारा यही बंदा है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले एसीएल देखोगे, करेक्ट। सबसे पहले एसीएल देखोगे ऑन है कि नहीं है, फिर पोर्ट्स देखोगे, 500, 4500, 50, 51 ऑन है कि नहीं, करेक्ट। फिर देखोगे नैट दोनों साइड पे ऑन है कि नहीं, ठीक है, नैट टी। फिर बीच में वो नैट डिवाइस है कि नहीं, नैट डी ऑन है कि नहीं, ठीक है। फिर तुम फायरवॉल के लॉग्स देखोगे, ठीक है, ठीक है। फायरवॉल लॉग्स देखने के लिए कि एक्चुअली कुछ और बीच में ब्लॉक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये चीजें हैं जो तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज देख सकते हो, एक वो चीज देख सकते हो कि तुम्हारी जो एल्गोरिदम्स है वो फायरवॉल के साथ, सॉरी फिर से लिखते हैं इसको, कंपैटिबल है कि नहीं, फायरवॉल के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, ठीक है। मतलब तुमने यहाँ से यहाँ तो भेज दिया, और बीच में मान के चलो फायरवॉल है, अपना अपना ही फायरवॉल है, उसके थ्रू जा रहा है पैकेट, और यहाँ पे वो ही नहीं है, कंपैटिबल ही नहीं है, और हमने फायरवॉल के थ्रू ही बना रखा है टनल। कई बार होता है, कई बार, तो उसमें इशू आ जाता है, समझ गए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एल्गोरिदम्स भी फायरवॉल से सपोर्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए अपने पाँच के कितने हो गए, 6 सवाल, सिंपल सिंपल। एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थर्ड सेक्शन भी होगा जिसमें काफ़ी सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 8 या 10 करेंगे हम, थोड़ा लॉन्ग होगा वो, बट अगेन दैट विल अगेन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, एंड या, थैंक यू।